हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्कुलर नंबर 92/11 2019 डेटेड 7 मार्च 2019। ये इतना इंपॉर्टेंट सर्कुलर क्यों है, जिसके लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी थी, वो क्या है कि इस बार इस सर्कुलर ने क्लैरिटी लेके आया है ये कि डिस्काउंट वाले चीज में, सैंपल्स बांट रहे हैं उस चीज में, बाय वन गेट वन में या और तरह के डिस्काउंट में हमारा टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 हमारा टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आईटीसी का क्या होगा, उसको क्लैरिटी लेके आ रहा है ये सर्कुलर और ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं सीए वैभव कंसल आपका अपनी इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है, बिलो मेरा ईमेल आईडी भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ डाउट पूछना है तो हम आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले पार्ट में मैं स्टार्ट करता हूं इसको। सर्कुलर ने इस चीज को 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैंने भी 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सिंपलिसिटी के लिए उन 4 पार्ट्स को एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है। तो आइए देखिए कहां पे क्या है। फ्री सैंपल्स और प्रमोशनल आइटम्स, पहला पार्ट मेरा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो दोस्तों, फ्री सैंपल्स, पहले मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे जितने भी डॉक्टर्स लोग होते हैं, उनको कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी कुछ सैंपल बेसिस पे अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए उनको सैंपल्स देती हैं, क्योंकि एक नई दवाई बनी है। उन डॉक्टर्स को कैसे पता लगेगा कि नई दवाई इसमें फॉर्मूला है और इसको पेशेंट को देने से पेशेंट जल्दी उसको रिलीफ मिलेगा, तो वो सैंपल्स उसको देते हैं, जिसके लिए वो कुछ चार्ज नहीं करते हैं दोस्तों, यानी फ्री कंसिडरेशन होता है। अब सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आपको सप्लाई करते हैं फॉर कंसिडरेशन इट इज सप्लाई, यानी अगर मैं इसको देखूं तो आज जब मैंने दिया ही किसी को फ्री में है तो सप्लाई की डेफिनेशन में आता ही नहीं है दोस्तों। तो यानी यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गई, जीरो। टैक्सेबिलिटी क्या हो गई, जीरो। और रही बात आईटीसी की, तो जब वो दवाई बनाने के लिए कंपनी को जो खर्चा हुआ है उसके इनपुट गुड्स का उसको क्या नहीं मिलेगा, सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी सिंपल सी चेन है, ना मैंने चार्ज किया, ना मुझे इनपुट मिलेगा और ना ही टैक्स लगेगा, दैट्स इट। लेकिन शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7 ये बोलता है कि अगर आप फ्री कंसिडरेशन के अलावा फ्री कंसिडरेशन पे भी सामान देते हो तो वो टैक्सेबल है, लेकिन वो सिर्फ रिलेटेड पर्संस के लिए है, अनरिलेटेड पर्संस के लिए नहीं है। तो अगर ये जो लिंक बैठ रहा है, प्रमोशनल गिफ्ट दिया जा रहा है किसी एक्स पर्सन को, तो अगर रिलेटेड पर्सन है तो इट इज अ सप्लाई, वैल्यूएशन रूल्स में फॉल करेगा फिर ये, और उसके बाद आप इसकी टैक्सेबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमारे नॉर्मल एग्जांपल्स है, नॉर्मल सिनेरियो है, उस केस में हम रिलेटेड पार्टी नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है, आईटीसी भी नहीं है और टैक्स भी जीरो है, दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट तो ये था। उसके बाद होता है बाय वन गेट वन। जैसे हमारे पास ऑफर्स आते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, एक सोप लीजिए दूसरी सोप फ्री, टूथपेस्ट लो तो टूथब्रश फ्री, एंड सो ऑन। काफी सारे प्रमोशनल ऑफर्स आते हैं। अब देखा जाए दिखने में तो एक प्रोडक्ट के पैसे लिए गए, दूसरे प्रोडक्ट के पैसे नहीं लिए गए। एक प्रोडक्ट सप्लाई बन गया, एक प्रोडक्ट सप्लाई नहीं बना। लेकिन रियलिटी कुछ और है दोस्तों। रियलिटी इसके पीछे क्या है कि हमने 2 प्रोडक्ट के लिए एक दाम लिया है, चाहे वो मैं 100 रुपए लेके चल रहा हूं, 100 रुपीज लिए हमने, और उसमें हमारे को 3 सोप की जगह 4 सोप मिली है, 3 के साथ 1 फ्री। दोस्तों आपने प्रमोशनल पैक्स देखे होंगे। तो अब इस केस के अंदर आप 3 सोप का वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग और एक का अलग नहीं निकालेंगे, चारों को एक पैक मानते हुए उसके लिए कॉन्सिडरेशन जो 100 रुपए आपको मिला है वही मानते हुए टैक्सेबल होगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7। और उसके बाद 8, क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है देखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है बहुत प्यारे से, जरूर देखिएगा। तो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन की टैक्सेबिलिटी को लगाते हुए, वैल्यूएशन रूल सेक्शन 15 के वैल्यू को लगाते हुए, कुछ भी लेस नहीं करना इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट एंड ऑल दिस, और आईटीसी भी पूरा मिलेगा। जहां पे आपने चार्ज किया है आईटीसी पूरा मिलेगा आपको, तो आईटीसी मिल जाएगा, सिंपल। उसके बाद तीसरा पार्ट जो सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है वो क्या है, बाय मोर सेव मोर। कई बार आपने देखा होगा होलसेल डिस्काउंट वालों के लिए चलता है, होलसेल हमारे ट्रेडर्स के लिए वो क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख क्वांटिटी परचेज करी तो आपको 10% ऑफ है, 1,50,000 क्वांटिटी परचेज करी तो 15% ऑफ, एंड सो ऑन। अब देखो दोस्तों, सेक्शन 15 में साफ साफ बोला गया है कि डिस्काउंट आपकी वैल्यू से तभी लेस होगा जब वो प्री डिफाइंड हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्काउंट पहले से ही क्वांटम में फिक्स हो। अब देखिए मेरे एक एग्जांपल में डिस्काउंट प्री डिफाइन है,
कि 1 लाख यूनिट सेल करूंगा तो इतना डिस्काउंट है, 1.5 करूंगा तो इतना डिस्काउंट है। लेकिन मेरे को नहीं पता अभी साल के शुरू में कि मैं एंड तक कितना सेल कर पाऊंगा, तो इसलिए डिस्काउंट का क्वांटम, सेल का क्वांटम फिक्स नहीं है, लेकिन डिस्काउंट फिक्स है। समझ रहे हैं आप? यानी टर्म्स तो फिक्स है ना डिस्काउंट की। सेक्शन 15 का सब सेक्शन 3 इसको कंप्लाई कर लेता है वैल्यूएशन के लिए, डिस्काउंट के लिए। तो अब इस केस में सिनेरियो क्या बनता है दोस्तों कि अगर मैंने तो वो सेल अचीव नहीं करी तो सिंपल है, जितने रुपए की बिलिंग है उतने का ही होगा काम और सब कुछ नॉर्मल सिनेरियो में चलेगा। लेकिन अगर मैंने बिलिंग 1 लाख से ऊपर की कर ली और लास्ट इनवॉइस में मुझे टोटलिटी में डिस्काउंट मिल गया, तो वो डिस्काउंट दोस्तों एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, और मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? वैल्यू माइनस डिस्काउंट जो मुझे टोटलिटी में मिला पूरे साल का, क्योंकि मैंने एक टारगेट अचीव कर लिया। जो वैल्यू लेस होके बचेगी उस पे मेरा क्या आएगा? वैल्यूएशन रूल अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, और मुझे उसके रिलेशन में आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा, वो सेक्शन 15 और 17(5) में साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्लैरिटी और लेके आई है हमारे गवर्नमेंट सर्कुलर के जरिए। और साथ साथ सेकेंडरी डिस्काउंट्स आते हैं दोस्तों। उसमें क्या डिस्काउंट आते हैं दोस्तों? कुछ ऐसे डिस्काउंट होते हैं जो हमें पता नहीं होते, जैसे कि मान लो मैंने आपसे डील फिक्स करी 1 लाख यूनिट खरीदूंगा 10 रुपए के हिसाब से। अब हमने डील फिक्स करी, 1 महीने बाद पेमेंट देने की बारी है, मैंने कहा नहीं भैया 9 रुपए दूंगा मैं। तो पहली बात, 9 रुपए मैं आपको दे सकता हूँ क्या? पहले आपने मुझे 10 रुपए का इनवॉइस दिया, मैं आपको 9 रुपए की पेमेंट करूंगा, 1 रुपए का बैलेंस हमारे बीच में खड़ा रहेगा, तो वो कैसे सेटअप होगा? आप मुझे क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं, सेक्शन 34 इसको इजाजत देता है। पहली बात। दूसरी बात, तो क्या मैं अब वैल्यूएशन को चेंज करूंगा? देखिए दोस्तों, इनवॉइसिंग हो चुकी है, पहले डिस्काउंट नहीं पता था, बाद में डिस्काउंट दिया गया है, वॉट एवर द रीजंस, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वही 10 रुपए रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, साथ साथ इसके पर्टेनिंग साथ साथ 17(5) में भी रिवर्सल्स नहीं होंगे, क्योंकि जब वैल्यू ही कम नहीं हुई तो रिवर्सल किस बात के? यानी पूरा आईटीसी उसको मिलेगा और वैल्यूएशन रूल 10 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स इट। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज कमेंट, अगर आपको कुछ पूछना है तो, अच्छी लगी है तो भी कमेंट कीजिए, और कुछ डाउट लगा तो भी कमेंट कीजिए। प्लीज 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 वायरल कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।